नमस्कार साथियों। तो आज है 28 जून 2026। दोस्तों कल 29 तारीख यानी सोमवार से फिर से बाजार खुलने वाले हैं। तो चलिए बाजार खुलने से पहले इस वीडियो में चर्चा करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि कल मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे, मिस मत करना उस टॉपिक को, ठीक है। आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा वैसे लास्ट ट्रेडिंग वीक पे थोड़ा सा वॉलीटिलिटी भी हमें देखने को मिला, मतलब शुरू में एकदम से चल गया था, उसके बाद एकदम से गिर गया और काइंड ऑफ 24,000 के रेंज पे आके क्लोजिंग दिया है। सो दैट्स वाई अब देखिए एनालिस्ट ने क्या कह रहा है कि देखिए शॉर्ट टर्म बेसिस पे पॉजिटिव तो है बट स्टिल सपोर्ट लेवल जो डिफाइन किया है 23,800 को, नोट करना 23,800 को सपोर्ट लेवल मेंशन किया और अपर साइड में 24,500 को मेंशन किया नियर टर्म बेसिस पे टारगेट या एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। वैसे दोस्तों देखिए अगर कल सुबह तक मैं कहूंगा जियोपॉलिटिकल टेंशन की जो स्थिति है आज लगभग दोपहर तक थोड़ा सा बढ़ गया था, उसके बाद से लेके अभी तक कोई बहुत बड़ा खबर नहीं मिला है, ठीक है। और जितने भी खबर मिला मैं कहूंगा मार्केट में उतना नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सो अगर कल सुबह तक ऐसा ही माहौल रहा मे बी मार्केट की सेंटिमेंट चेंज हो सकता है, मतलब अच्छा हो सकता है। अच्छा अब देखिए सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने। देखिए बाजार के बारे में अपने विचार रखा, टेक्निकल व्यू, ट्रेंड स्टे पॉजिटिव, मतलब अभी जो सेंटिमेंट या ट्रेंड जो है वो अभी भी पॉजिटिव ही है, चलो अच्छी बात है। निफ्टी रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अबव 100 DEMA। अच्छा 100 दिन की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसके ऊपर ब्रेकआउट देना चाहिए तभी अगले हफ्ते 24,500 अचीव हो सकता है, क्लियर। और बैंक निफ्टी के लिए जो टारगेट रखा है 59,200, जहां पे लास्ट वीक में हडल फेस किया था बैंक निफ्टी। अच्छा वैसे कुछ रेंज मेंशन किया जैसे कि 24,200 से लेकर 24,300 एज अ रेजिस्टेंस पॉइंट, ऊपर की तरफ 24,500 की क्रूशियल सपोर्ट पॉइंट, सॉरी मतलब नियर टर्म टारगेट, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मेंशन किया 23,780 और उसके नीचे 23,640 को। खैर इस टॉपिक को दोस्तों हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी इकोनॉमिकल डेटा आपके साथ शेयर करता हूं, थोड़ा पेशेंसफुली आप देखिए सुनिए समझते जाइए। अच्छा वैसे दोस्तों देखिए शुक्रवार मार्केट क्लोज था, इंडियन मार्केट क्लोज था, है ना, मुहर्रम की वजह से। और उसी दिन भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ, फॉरेक्स रिजर्व की डेटा यानी विदेशी मुद्रा भंडार, जो आज के डेट में बहुत मायने रखता है। सो रिसेंटली हमने डेटा के अनुसार देखा 963 मिलियन डॉलर की इस बार फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज हुआ है और भारत के पास अभी टोटल फॉरेक्स रिजर्व है 672.58 बिलियन डॉलर। ओके चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट दोस्तों आ जाइए एक और रिपोर्ट एक चार्टिस्ट की तरफ से। हु इज चार्टिस्ट? चार्टिस्ट मतलब जो चार्ट पैटर्न का एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, उनके कहते हैं चार्टिस्ट। वेल निफ्टी 50 टारगेट 24,728 सुन क्वेश्चन मार्क। तो एक्चुअली देखिए नीचे इन्हीं सब चीजों को लेकर चर्चा किया और साथ में आशीष कयाल जो चार्टिस्ट है उन्होंने कहा कि इस हफ्ते कहीं ना कहीं अगर सब कुछ सही रहा 24,728 तक भी जाने की पोटेंशियल है, बट मेरे हिसाब से पहले 24,500 को क्रॉस करना जरूरी है। अच्छा वैसे नेक्स्ट देखिए एक और वाइटल रिपोर्ट, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना पहले। इंडियाज हायर नॉमिनल जीडीपी। अच्छा यहाँ पे दोस्तों मैं आपको थोड़ा पॉज करना चाहूंगा। व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी? आप पहले आप बताइए जीडीपी कितने प्रकार की है, किसको बताया कमेंट करके बताइए। चलो मैं आपको थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। एक होता है नॉमिनल जीडीपी, उसके बाद होता है रियल जीडीपी, एक होता है आपका पीपीपी। पीपीपी को हम साइड में रखते हैं, सबसे पहले आ जाता है नॉमिनल जीडीपी। अच्छा भारत की जो देखिए नॉमिनल जीडीपी मतलब एकदम सिंप्लीफाई करके कहूँ तो ग्रॉस जीडीपी को कहा जाता है। उसके बाद जब इन्फ्लेशन वगैरह सब कुछ एडजस्टमेंट होते हैं उसे कहते हैं रियल जीडीपी। समझ आ रहा है बात? सो भारत की जो नॉमिनल जीडीपी है वो कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं, देखिए फिजिकल प्रेशर डिस्पाइट ग्लोबल रिस्क, क्योंकि देखिए रियल जीडीपी थोड़ा कम होगा बट नॉमिनल जीडीपी दोस्तों सही रहेगा इन्फ्लेशन के कारण। समझ आ रहा है बात? देखिए नॉमिनल जीडीपी पे इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद जो रियल जीडीपी होगा वो थोड़ा डाउन हो सकता है। ये जो सब ब्रोकरेज फर्म या जितने भी एजेंसी भारत के ऊपर रेटिंग टारगेट करता है वो जो रिसेंटली थोड़ा सा मतलब ये जियोपॉलिटिकल टेंशन के बेस करके भारत की जो जीडीपी में कटौती किया, याद है ना? तो वो है आपकी रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी नहीं।
नॉमिनल जीडीपी दोस्तों अगर बढ़ गया तो ये कहीं मतलब ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि भारत में इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बढ़ा सकता है, ठीक है, हायर नॉमिनल जीडीपी। चलो अच्छी बात है, देखते हैं आगे कब तक क्या होता है। अच्छा वैसे देखिए एक और यहाँ पे रिपोर्ट बहुत ही बेहतरीन आ रहा है रेलवे के ऊपर। आफ्टर मुंबई अहमदाबाद, तो आपको पता होगा भारत में जो हाई स्पीड रेल यानी बुलेट ट्रेन सबसे पहले तो मुंबई अहमदाबाद पे चलने वाले हैं, बहुत जल्दी शायद शुरू भी हो जाएगा। उसके बाद जो रूट में शुरू होगा एक बेंगलुरु चेन्नई दिल्ली और वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर इनवाइट डिजाइन कंसल्टेंसी बिड्स। चलो अच्छी बात है, देखते हैं, पहले तो ओपन होने दीजिए उसके बाद देखा जाएगा। अच्छा फिर दो रिपोर्ट है आपकी जेपी मॉर्गन की तरफ से, नोट करना जेपी मॉर्गन की तरफ से एक नहीं बल्कि दो रिपोर्ट है। पहला रिपोर्ट तो जेपी मॉर्गन का कहना यह है कि टैक्स ट्विक्स पॉलिसी सपोर्ट टू कीप इक्विटी इनफ्लो स्ट्रॉन्ग इन इंडिया। अच्छा जेपी मॉर्गन ने क्यों कहा, क्योंकि रिसेंटली दोस्तों आपको पता होगा आरबीआई की तरफ से कुछ चेंजेस किए अपने पॉलिसीज में, और जो रिसेंटली हमने देखा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, याद रखना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कुछ यहाँ पे जो टैक्स है वो कट भी किया है रिसेंटली, पता होगा आपको। इक्विटीज में नहीं, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, ठीक है, और पॉलिसीज में भी काफी कुछ चेंजेस किया, तो ये कहीं ना कहीं एफआईज की इनफ्लो को बढ़ा सकता है, ये जेपी मॉर्गन की कहना है। अच्छा फिर आ जाइए दूसरा जो रिपोर्ट है जेपी मॉर्गन की तरफ से, इंडियन आईटी इंडस्ट्री फेसेस लॉन्ग ग्रोथ स्लोडाउन अमिड एआई शिफ्ट एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी। और ये बात दोस्तों देखिए जेपी मॉर्गन को समझ आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है, आपको भी समझ आ रहा है, और ये बात 100% सही है। बट भारत की जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज, उन भाई साहब को समझ नहीं आ रहा है कि पूरे दुनिया एआई पे शिफ्ट कर चुके हैं, एआई को डेवलप कर रहा है, एआई पे ऊपर काम कर रहा है, और भारत की जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज सॉरी आप देखिए टीसीएस को, इन्फोसिस को, विप्रो को, ये सब अभी या तो वही सेम आईटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या तो एआई जो कंपनी उसके साथ सिर्फ पार्टनरशिप कर रहा है। पार्टनरशिप में फ़र्क है डेवलपमेंट करने से, है ना। सो अब आप कहेंगे सर वहाँ पे सब बिग ब्रेन बैठे हैं, आपको क्या पता। अब मैं आपको बस एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, सेम कंडीशन दोस्तों नोकिया, ये नाम तो आपने सुना होगा, खास करके जो मेरे तरह मिलेनियल है, मतलब जो 90s के लोग हैं। नोकिया कितना बड़ा नाम था, है ना। आज आप देखिए नोकिया कितना, कहाँ आपको दिखता है, दिखता है, क्यों नहीं दिखता, क्योंकि जब टाइम के साथ साथ बदलना चाहिए था, नोकिया अपने आप को बदल नहीं रहा, मतलब नहीं बदला था, सब कंपनी एंड्रॉयड पे शिफ्ट हो रहा था, नोकिया अकेले वही पुराने उसको यूज कर रहा था। सेम चीज देखिए भारत के आईटी कंपनीज के साथ भी हो रहा है, ये लोग जब खुद को नहीं बदलेगा टाइम के साथ साथ तो क्या होगा, पीछे हो जाएगा, सिंपल बात है। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, पेस्ट्रीज ग्रुप होल्ड्स 65,000 करोड़ अनरिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू इन बुक ऑन रिकॉर्ड प्री सेल। तो ये तो आपको पता होगा कि रियलिटी सेक्टर में प्री सेल हो जाता है, मतलब कोई भी प्रॉपर्टीज में, उसमें 65,000 करोड़ की अनरिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू जनरेट किया कंपनी, ठीक है, बहुत बड़ा फिगर है, ये चेयरमैन की तरफ से आज कहा गया। तो जिस वजह से कल पेस्ट्रीज स्टेट जो है, इस कंपनी को दोस्तों नजर रखना। अच्छा नेक्स्ट आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, देखिए अनसेंसेशनल वेदर हाई प्राइस हिट एसी सेल्स। तो यहाँ पे बेसिकली कहा गया कि देखिए अभी जो गर्मी तो भारत में इस बार काफी ज्यादा ही पड़ा, तो एसी सेल्स की देखिए, एसी में क्या लगता है आपको, और पता होगा थोड़ा सा एसी की मैकेनिज्म, उसमें बहुत भारी मात्रा में कॉपर की यूज होता है, कॉपर तांबा, ठीक है। सो कॉपर की यूज बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ कि एसी जो कंपनीज है वो भी अपना प्राइसिंग बढ़ा दिया, ठीक है। सो जिस वजह से देखिए वेदर हो सकती है इस बार बहुत ज्यादा हाई था, बट स्टिल प्राइस बढ़ने के कारण उतना ज्यादा सेल्स भी हमें देखने को नहीं मिला। बट दूसरी तरफ जो ब्रेवरेज कंपनी है यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनी है, ठीक है, उसमें बहुत अच्छा इस बार सेल्स देखने को मिला। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, अच्छा वैसे आपको पता होगा, शायद ये मैं इन्फॉर्म नहीं किया आपको कि आज भारत की प्रधानमंत्री की एक विजिट था शेचल्स पे, ठीक है, एक छोटा सा देश है, वहां पे जाके मोदी जी ने टोटल 19 के आसपास एग्रीमेंट साइन किए। उनमें से कुछ मेन जो एग्रीमेंट हुआ है डिफेंस सेक्टर के ऊपर, डिजिटल पेमेंट मतलब यूपीआई, स्पेस टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर दोस्तों, ये प्राइम
एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। और दोस्तों एक चीज आपने भी आई थिंक नोटिस किया होगा, भारत पिछले 1.5 से 2 सालों में जितने भी देशों के साथ, चाहे वो डेवलप्ड देश हो सकता है, अंडर डेवलप्ड देश हो सकता है, या भारत के जैसे डेवलपिंग देश हो सकता है, उनमें से आपको देखिए बहुत सारे एग्रीमेंट तो साइन किया है। एक कॉमन एग्रीमेंट आपको हर एक जगह पे देखने को मिलेगा। एक हो गया आपका डिफेंस, दूसरा दोस्तों डिजिटल पेमेंट। याद है, चाहे फ्रांस की बात करें, श्रीलंका की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, जापान की बात करें, ये सब देशों के साथ भारत डिफेंस भी साइन कर चुका है, डिफेंस पैक्ट, ऊपर से डिजिटल पेमेंट, इवन इजराइल के साथ भी डिजिटल पेमेंट, ठीक है। तो ये दोस्तों भारत की द्वारा एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक्स, आप कहेंगे ये कैसा मास्टर स्ट्रोक्स है, ये इसका इम्पैक्ट आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए डॉलर की डोमिनेंस को कम करने के लिए टोटली भारत यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। यूपीआई वहाँ पे एक्सेप्ट होगा, मतलब आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है आपकी करेंसी को, समझ आ रहा है, वो टोटली लोकल करेंसी में ऑटो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक्स है। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके प्लीज बताइए। आज आ जाइए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट निकल के आ रहा है, इंडिया यूएस लुक टू इंडस्ट्री टू ड्राइव नेक्स्ट फेज ऑफ एआई सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप। सो लेट्स सी क्या होता है। अब देखिए भारत और यूएस के बीच तो अभी ट्रेड डील ही नहीं हो पा रहा है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पे सेमीकंडक्टर की पार्टनरशिप की बात हो रहा है। चलो देखते हैं कब तक क्या होता है। अच्छा और भी कुछ अपडेट्स है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा सर। इस प्रकार की शेयर मार्केट, जियोपॉलिटिकल अपडेट, सब कुछ जानकारी टाइम बाय टाइम इस चैनल के थ्रू पाने के लिए। और देखिए ऑलरेडी मैं इस चैनल पे आज इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक और वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जो कि कल मार्केट के लिए बहुत वाइटल है। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया, नहीं देखा सर प्लीज जाके एक बार चेकआउट जरूर करना, आप लोगों के लिए मेहनत से बनाता हूँ, तो आप जब देखते हो तो मेरा मेहनत सफल हो जाता है, ठीक है। तो जरूर देखना। अच्छा अब कुछ फॉर्मल पॉइंट्स आप फटाफट देख लीजिए, ऑलरेडी आपको मैं पिछले एक दिन में दे चुका हूँ, जैसे कि डॉ जोन्स की क्लोजिंग पोजीशन लास्ट डे थोड़ा वीक था, नैस्डैक की क्लोजिंग पोजीशन भी थोड़ा सा वीक था, क्रूड ऑयल की प्राइस काफी स्टेबल था, बट दोस्तों कल सुबह क्रूड ऑयल किस लेवल पर ओपन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल सुबह क्रूड ऑयल किस लेवल पर ओपन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखना दोस्तों, अगर $74 पर बैरल के नीचे रहते हैं तो बाजार के लिए गुड न्यूज, अगर $74 पर बैरल के नीचे रहते हैं तो। अच्छा वैसे गोल्ड की प्राइस भी थोड़ा करके रिकवर कर रहा है, सिल्वर की प्राइस भी थोड़ा रिकवर कर रहा है, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी फुल स्टेबल है। बाकी कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन भी आप थोड़ा नोट कर लीजिए, जैसे कि शुक्रवार देखिए इंडियन मार्केट क्लोज था, बट उसके बावजूद भी विप्रो की एडीआर वर्जन 3.5% के ऊपर रिकवर किया, इन्फोसिस की एडीआर वर्जन लगभग 2% रिकवर किया है, आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 1.5% रिकवर किया है, और आपके एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन भी लगभग 1.5% के आसपास रिकवर किया है, ठीक है। अच्छा वैसे हमारे गिफ्ट निफ्टी कौन सी लेवल पे क्लोजिंग दिया था एक बार देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। गिफ्ट निफ्टी शुक्रवार इंडियन मार्केट भले ही क्लोज था बट रात तक गिफ्ट निफ्टी ओपन था, ठीक है। तो ये देखिए 26 तारीख में जो क्लोजिंग हुआ है 24,096 पॉइंट। अब देखिए इसका मैं कहूँगा उतना इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि उसके बाद बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज हमें देखने को मिला है। सो दोस्तों मैं एक काम करूंगा, कल सुबह बाजार ओपन होने से पहले मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, ब्रेन क्रूड ऑयल की जो प्राइस है डाल दूंगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में, सिर्फ आप लोग मार्केट ओपन करने से पहले चेक जरूर कर लेना। इसका लिंक आपको इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो क्या होगा देखिए एक तरफा आप कंफर्म हो जाएंगे, सिंपल बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा वैसे लास्ट डे एफआईएस की अच्छा मूवमेंट हुआ है, मतलब इनफ्लो आया है। आई थिंक कि 4 तो ट्रेडिंग सेशन था लास्ट वीक में, उनमें से 2 तो इनफ्लो हुआ है एफआईएस की, लगभग 383 करोड़ के आसपास, इवन डीएस ने भी खरीदा था। अच्छा वैसे लास्ट डे टीयर 35 की क्लोजिंग पोजीशन भी थोड़ा सा वीक था। चलो अच्छा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितने भी जानकारी था मैं आपको दे चुका हूं। चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूं। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अच्छा अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा जरूर, ठीक है। अच्छा एक और बात दोस्तों, एक्चुअली मैं बीच में बताना भूल गया, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इस चैनल पे यानी रात की 12 बजे की वीडियो सर प्लीज मिस मत करना, जिस पर हम सेपरेटली जियोपॉलिटिकल टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। बहुत क्रूशियल है, बहुत वाइटल वीडियो है, आप अगर जल्दी सो जाते हैं कोई इशू नहीं है,
सुबह उठकर देख लेना, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, वैसे तो कल देखिए, कल मार्केट ओपन होगा बैक टू बैक 3 दिन बंद रहने के बाद, तो जिस वजह से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर से मंगलवार आपके मंथली एक्सपायरी भी है, ठीक है, ये आपके एनएससी में सारी इंडेक्स की और कंपनी की शेयर्स की जो एफएनओ में है। अच्छा, कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स नोट करना। सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा कल बैंकिंग सेक्टर। कल बैंकिंग सेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ऑयल सेक्टर भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। आईटी सेक्टर इंपॉर्टेंट है बिकॉज आईटी सेक्टर भी रिकवर किया है विप्रो, इन्फोसिस वगैरह ईडीआर वर्जन में शुक्रवार को, ठीक है। और एक और सेक्टर दोस्तों, ये 3 सेक्टर हो गया। इसके अलावा कल मेटल सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, कल मेटल सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चारों सेक्टर के ऊपर दोस्तों कल नजर रखते हैं। आ जाइए, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न, ठीक है। मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, वैसे लास्ट डे शुरू ऊपर हुआ था, मतलब शुरू इस लेवल पे पहुंच गया था, बट उसके बाद डाउन साइड मूवमेंट देते थे क्लोजिंग के समय, इस लेवल पे क्लोजिंग गया था, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली 24,000 को होल्ड कर गया, ये जरूरी है ना। तो कल के लिए देखिए सबसे क्रूशियल लेवल, सपोर्ट में मेंशन नहीं किया, कल 29 तारीख के लिए सबसे क्रूशियल लेवल है 24,000। तो इसके ऊपर बस टिकना चाहिए, क्या करना चाहिए, होल्ड करके रखना चाहिए 24,000 को। अगर होल्ड कर गया तो ऑब्वियसली फर्दर अपसाइड जा सकता है, और अगर अपसाइड जाने की कोशिश किया तो मैं कहूंगा इमीडिएटली जो बृहस्पतिवार के दिन जिस लेवल तक पहुंच गया था, यानी 24,250, उससे पहले एक बार 24,150 से 200 की रेंज पे एक बार मतलब हिट कर सकता है, ठीक है। तो रेंज यहाँ पे मैं आपको बताया 24,150 से लेके 24,200, क्योंकि लास्ट 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन पे इसी रेंज के आसपास बार बार हडल फेस किया, तो यही बनेगा कल के लिए रेजिस्टेंस। उसके बाद 24,250, उसके बाद तो ऑब्वियसली 24,500, ठीक है, वो अभी दूर की बात है। अच्छा, मान लीजिए कि कल थोड़ा सा वीक भी रहा, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी कभी भी हो सकता है, ठीक है, उसका कोई गारंटी नहीं है। अभी तक माहौल अच्छा है, तो जिसके ऊपर बेस करके मैं कह रहा हूँ कि कल सुबह सब कुछ सेटल हो जाए, मतलब सब कुछ सही रहेगा, रिकवर होगा। और अगर गड़बड़ हो गया तो वो किसी के हाथ में नहीं है ना, लॉजिकली आप सोचिए। सो यहाँ पे 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे आपको एक कोई इंडिकेटर्स दिख रहा है, ब्लू कलर की लाइन। अच्छा बाय द वे, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ये ब्लू कलर की लाइन है 20 डेज की EMA, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये जो रेड कलर की है ये 50 दिन की EMA, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ब्लू कलर की लाइन है वो धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है, जिसका नंबर कितना है, अप्रोक्सीमेटली 23,900। तो कल अगर थोड़ा सा वीकनेस रहा, थोड़ा सा, तो सबसे पहला सपोर्ट कहाँ पे बनेगा, 23,950 पे। क्लियर हो चुका है क्यों? अच्छा, उसके नीचे क्या, उसके नीचे के भी एक पोजीशन है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे लास्ट वीक पे ही निफ्टी 50 को इस पर्टिकुलर लेवल पे ध्यान से देखना, यहाँ पे सपोर्ट मिला था ना। तो ये हो गया आपका लगभग वही 23,800 के आसपास, ठीक है। सो दोस्तों, मैं आपको निफ्टी 50 समझा दिया अच्छे से, रेजिस्टेंस सपोर्ट वगैरह। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बैंक निफ्टी लास्ट डे एक तो पिछले कुछ मंथ की हाई पे पहुंच गया, ठीक है, उसके अलावा 58,000 को होल्ड भी कर गया, बड़ी बात है। तो बैंक्स के लिए कल इंपॉर्टेंट लेवल है 58,000 को होल्ड करके चलना, ठीक है। अगर होल्ड कर गया तो बढ़िया, अगर नहीं होल्ड कर पाया, अब क्योंकि बैंक है तो इसका रेंज थोड़ा सा ब्रॉड होता है, याद रखना, ठीक है। सो रफली आप 1000 पॉइंट नीचे मान के चलिए, सपोर्ट मिलेगा, यानी 57,200 पे, ये नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल, और अपर साइड में लगभग 58,500 एक अच्छा रेजिस्टेंस दे सकता है, ठीक है। सो दोस्तों, मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी अच्छे से एकदम डिटेल में समझा दिया, जितना अच्छे से हो सकता है। फिर भी देखिए, आप लोगों का कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है, कमेंट करके प्लीज़ पूछिए। और दोस्तों, जाते जाते देखिए, जो आपको मैं बार बार इसके पहले भी कहा था कि एफएनओ ये सब चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। ऊपर से परसों आपके एक्सपायरी भी है, वो भी मंथली एक्सपायरी, सो बहुत रिस्की है। नॉर्मली वो वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके प्लीज़ बताइए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।